हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा। आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, अब आपके पास आ रहा हूं मैं सर, और मैं थोड़ा सा आपसे वो पक्ष समझना चाहूंगा कि क्यों आजकल लोगों को इतने अंगदान की आवश्यकता पड़ रही है। अंगदान होना चाहिए सर, इसमें तो कोई शक नहीं है और उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन अंगदान की स्थिति दिनों दिन क्यों भयावह होती जा रही है? क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, और उसके पीछे ये लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है सर? थोड़ा इस पर भी गौर। सर आप अनम्यूट हो जाएं सर प्लीज। बहुत ही कंटेम्प्रेरी और बहुत ही अच्छा विषय सुना है आपने, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे वो सेइंग है कि इट वाज बेस्ट ऑफ द टाइम, इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या नीड ऑफ ऑर्गन इनफैक्ट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अपॉन आवर हेल्थ सिस्टम की अब उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम पेशेंट को वहां तक ले जाते हैं कि जो बिल्कुल मैक्सिमम हम उसके लिए कर सकते हैं। जब एंड स्टेज ऑफ एनी प्रॉब्लम, जब बी इट हार्ट फेलियर, बी इट किडनी फेलियर, इट इज जब किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, हार्ट बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द मेडिसिन एंड डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द सपोर्ट डिवाइसेस, तब ट्रांसप्लांट की बात आती है। तो हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हम पहुंच गए। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ रही है? एवरेज एज बढ़ी है, डिजेनरेटिव डिजीजेस बढ़ रही हैं, जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, और वहां पहुंच के जब होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होकर ही काम चलना, तो उस स्टेज की बात हो रही है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट बाय इटसेल्फ इज अ वेरी इफेक्टिव सर्जरी, एंड जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं थोड़े भी ठीक होंगे तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि ऑर्गन कैसे मिले। हम्म। लाइव ऑर्गन के इश्यूज हैं, जो डोनेट करने वाली बात होगी वो मिलेगी, वो लिमिटेड होता है, हर कोई समझता है। लेकिन कैडेवरिक ट्रांसप्लांट इज अ गुड आइडिया, इट इज अ वेरी इफेक्टिव आइडिया। किसी आजकल हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सड़क पर, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, और दोज आर राइट कैंडिडेट फॉर दीज ट्रांसप्लांट्स। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ है? मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम्म। जिन हॉस्पिटल्स में ट्रॉमा के पेशेंट्स या इस तरह के पेशेंट जो ब्रेन डेड हो गए हैं और जिनके चांसेस ये हैं कि इनमें भी कुछ नहीं होना है, तो वहां पर जैसे रिट्रीवल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें जहाँ ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट भी है, तो रिट्रीवल सेंटर्स को बढ़ना चाहिए। हम्म। रिट्रीवल सेंटर्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, सर बैठे हैं, वो बहुत बेटर तरीके से बता पाएंगे। जी। बेसिक आइडिया ये है कि जहां पर ये पेशेंट एक क्लियर ऑर्गन का कुछ नहीं होना है, तो उनके साथ में जो अटेंडेंट्स हैं पेशेंट्स के, उस पर अटेंडेंट्स को इस बात को समझाने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो अगर आप उसमें ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट करते हैं तो लोगों की जिंदगी बच सकती है। उन लोगों से मिलवाएं जिनको रिक्वायर्ड है, उनकी अपनी कहानी उनको सुनवाएं कि अगर हो जाएगा तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। डिफरेंट तरीके मोटिवेट करने के होते हैं, टीम बनती है उसकी, रिकमेंडेड की टीम बने, तो वो उसको अगर सही से समझाया जाए तो वो चीज उसमें हो सकती है। दूसरे और कई तरीके हैं इस चीज को होने के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो उससे आपसे प्लेस करने के लिए बोली जाती है, हम्म। आप तो अगर कुछ होता है तो अपने ऑर्गन्स दे सके। बाहर एक कॉन्सेप्ट है प्रिज्यूम्ड कंसेंट का, उसमें ये बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो कहीं भी कोई एक्सप्लिसिटली उसने लिख के नहीं दिया कि मैं अपने ऑर्गन नहीं दूंगा, तो ये माना जाएगा कि इसके ऑर्गन ले सकते हैं डिस्पाइट द पोजीशन ऑफ रिलेटिव्स। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और कई कंट्रीज में है, इसीलिए वहां पर ट्रांसप्लांट के ऑर्गन्स भी मिलते हैं और सक्सेसफुल भी जाते हैं। जैसे भी बात हो रही थी, हमारे 0.67% वट 10 लाख। नहीं नहीं, और दूसरी, एब्सोल्युटली सर। और इन्हीं 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 सब वजहों से हम देखते हैं कि स्पेन में पर मिलियन 52.6 की दर है, अमेरिका में 44.5 की दर है, अपने यहाँ भी 1% भी नहीं है। तो इसके पीछे कुछ मिथ्स का भी जिक्र हुआ। मेहरोत्रा सर, मैं आपके पास आऊंगा, और जो आपने उसका जिक्र भी किया, एक जमाने में हमको इंफ्रा की बहुत दिक्कतें भी आती थी। अगर व्यक्ति अगर अंगदान को तैयार भी है तो अंगदान से जुड़ी हुई जो जरूरी इंफ्रा है उसमें हम कमी देखते थे। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट लेवल पे भी ये इनिशिएटिव्स हुए हैं कि आप एक जगह से दूसरे जगह अंग को ले जाने के लिए कम से कम कोई इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो उस दिशा में सर और कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल प्रॉब्लम वहीं पर है सर, हम्म। लीगलिटीज और लॉजिस्टिक्स की। एक तो अवेयरनेस, उस तरह के सेंटर एस्टेब्लिश हो, हम सब लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? जो हॉस्पिटल्स जहां पर कैटरेक्ट ट्रांसप्लांट मतलब जहाँ ऑर्गन रिट्रीव हो सकते हैं, दोज हॉस्पिटल मस्ट बी सेंसिटाइज्ड टू डू दीज थिंग्स। उनको लाइन उनको उनके ऊपर
उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स आपका तो इतना नहीं, खैर नहीं है, लेकिन इजीली हो जाता है। बाकी जैसे हार्ट है, आप 4 से 6 घंटे में लगना है, तो जहां निकला उस सेंटर में अगर हार्ट नहीं लग रहा है तो यू नीड ए ग्रीन कॉरिडोर। उसका कॉन्सेप्ट कई जगह रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है कि वहां ऑर्गन बहुत तेजी से पहुंच सके और लग सके। उसके लिए अगर इतना शॉर्ट पीरियड है तो उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना और इस तरह की बात होना बहुत इंपॉर्टेंट, बाई रोड हो बाई एयर हो, तो इस तरह का डेवलप करना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स, लीगलिटीज जो भी कर रहा है हॉस्पिटल, उसके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर ना आए कि ये क्यों कर देगा। अब यहाँ देखा गया है कई कुछ ट्रांसप्लांट जहाँ पहले होते थे किडनी, उसको लेके कई तरह तरह की बातें हुई हैं और कहीं उसको लेके ट्रांसप्लांट खासतौर से इंडिया में एक बुरा विषय माना जाने लगा है कि ये गलत काम होता है। तो वो चीजें दूर होने की जरूरत है। जी मेन बात है इंफ्रा डेवलप करना, उसके लिए वो इंफ्रा अभी तक हार्डली इट इज डेवलप्ड। जो हॉस्पिटल जो कर सकते हैं उनको सेंसिटाइज नहीं किया जाता। अगर वो चाहते भी हैं कि उसके लिए हम कुछ करें तो हर स्टेज पे परेशानी आती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कराना है, उससे आप बात करके देखिए कितनी लीगलिटीज है, कहाँ कहाँ से उसे परमिशन लेनी पड़ती है, आपने बहुत क्या क्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सर कि लीगैलिटीज इसमें जो इश्यूज अभी तक हैं उनको दूर किया जाए। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज काफी दूर हुए हैं लेकिन अभी भी काम किया जाए। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।